माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये फ्लैश मैरिज का पार्ट 13 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग जो बैठ के वांगजी का इंतज़ार कर रहा था, वांगजी बाहर है, वो विंग से बात नहीं कर रहा था। वो आने के बाद थोड़ा मतलब उनका डेली रूटीन हो गया था कि हाँ वो जब मिलते थोड़ी बातें करते या फिर विंग के बच्चे से वांगजी सुनता है, ऐसा होता। पर आज फुल इग्नोर मार रहा था वांगजी। तो विंग ने चिढ़ते हुए थोड़ा बोला, क्या हुआ है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो वांगजी ने कहा, क्यों, कुछ नहीं हुआ। ये कह के वो वहाँ से काम पे मतलब काम करने के प्रिटेंड कर लिया। तो विंग गुस्से में तब तक गया हुआ आया, उसका लैपटॉप बंद किया, उसे साइड पे रखा और कहा, मैंने बोला तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? ये कह के वो वांगजी सोफे के ऊपर मतलब पे फिरा के अपना काम कर रहा था और विंग जाके उसके ऊपर बैठ गया था। वांगजी थोड़ा नर्वस तो हो गया था, पर हाँ गुस्सा तो उसका पिक पे था। उसने कहा, मैं कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ? तो विंग ने कहा, अभी अभी तुम कॉलेज के आने से टाइम से मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुमने ड्राइवर अंकल को मेरे बैग लेने के लिए बोल दिया, उसके बाद से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो वांगजी ने कहा, नहीं तो विंग ने कहा, अच्छा नहीं तो। ये कहने के बाद विंग पूरा वांगजी के करीब हो गया और उसकी आंखों में डाल के बोला, अब बोलो। तो वांगजी ने कहा, वो लड़की कौन थी जिसे तुम हक कर रहे थे और वो चॉकलेट बुके? तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा, तुम इस वजह से गुस्सा हो, वो मुझे एडमायर करती थी और वैसे भी मैंने बोला ना कि उसके मेरे बीच कुछ है ही नहीं, और तुम्हें तो पता है मुझे लड़के पसंद है और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तो वांगजी ने कहा, तो तुमने उसे हक क्यों किया? तो विंग ने कहा, हक क्यों किया मतलब, बेचारी का दिल टूटा है, थोड़ा सा तो उसे कंसोल कर सकता हो। तो वांगजी ने कहा, गले लगा के? तो विंग ने कहा, अरे यार ऐसा होता है, कंसोल करने के लिए गले लगाना पड़ता है। तो वांगजी ने कहा, हाँ होता होगा, तुम्हारा हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है जो तुम किसी को भी ऐसे गले लगाते भी हो। ये सुनने के बाद विंग को अब रियलाइज किया कि नहीं, वांगजी को जेलसी फील हो रही थी। तो विंग ने कहा, तुम्हें जेलसी फील हो रही है? तो वांगजी ने कहा, नहीं तो वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम किसी और के साथ ऐसे गले नहीं पड़ सकते हो विंग। तो विंग ने कहा, ओहो मिस्टर लान वांगजी, आपको जेलसी हो रही है? ये कि वो वांगजी थोड़ा करीब आ गया, उनके बीच हिट ऑफ द मोमेंट कुछ होने ही वाला था कि तभी डोर पे नॉक हुआ और सर्वेंट का, सर लंच डिनर के लिए नीचे आ जाइए। ये सुनने के बाद वांगजी और विंग को हो जाएगी, भाई वो कितने करीब है, कितने पास है। तो वांगजी और विंग दूर हो गए थे। विंग ने वो देखो मानता हूँ, पर वो मैं फ्रेश हो गया था, ये कि वो विंग बाजू भाग गया और वांगजी, मुझे हुआ क्या था, वो किसके साथ गले पड़े, मुझे क्या, वांगजी कंट्रोल। ये कहने के बाद वांगजी वहीं पे विंग का इंतज़ार करने लगा और विंग फ्रेश होने के आने के बाद वो दोनों नीचे डिनर के लिए आ गए थे। लान जियान जंग वहीं पे बैठे थे और लैन कुरेन वो सारे खाना खा रहे थे और विंग की मैं इसी आविर देखी जेंग चीने वाला, विंग वी है थोड़ा सा तो टेबल में नहीं रखो। तो विंग ना कहा, आप ही रख लो, मुझे तो खाने में फोकस करना है। ये कहने के बाद विंग खाने लगा। जेंग चीना, इसका कुछ नहीं हो सकता है। लान जियान मुस्कुराने लगे थे। वांगजी ने कहा कि उसे जैसे खाने दीजिए काका। ये कहने के बाद वो भी खाना खाने लगा। हम वांगजी से जंगजिंग छोटा है पर रिश्ते में बड़ा है, तो वांगजी रेस्पेक्ट देके बात कर रहा था। तभी लैन करेने का, जियांग जंग और सिजन तुम दोनों हनीमून में कहाँ जाने वाले हो? तो ये सुनने के बाद ये मतलब वही खाना बंद करके थोड़ा मतलब कहते ना खाने को अपने मुंह पे दबा के हंसने लगा था, पर किसी को पता नहीं चल रहा था। वांगजी कान पा के धीरे बोलता, चुप करो। तो विंग चुप हो गया था। जियांग चिंग और लैन सिजन एक दूसरे को देख रहे थे कि भाई अब बोलो इसका क्या करोगे, बोलो तुम। तो लैन सिजन ने कहा, अंकल वो क्या है ना, जियांग चिंग की अभी स्टडी है, उसे कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद ये सब के बारे में सोचेंगे। तो लैन को रहने का, हाँ आजकल के बच्चे ठीक है, पर हाँ जियांग चिंग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है सिजन। तो लैन सिजन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। जियांग चिंग नोटिस कर रहा था कि लैन कोरेन उनके और इतना ध्यान नहीं देते, उसे कम बातें करते, यहाँ तक कि हाँ कभी कभी बातें करते जब उन्हें लगता है कि हाँ उनके डेंजर में है या फिर कोई प्रॉब्लम क्लियर करना है, तब भी उससे ज़्यादा विंग बातें ही नहीं करते, इनसे बातें ही नहीं करते हैं। लांस मांगजी ने नोटिस किया जियांग चिंग की मतलब जैसे वो लैन कोरेन को देख रहा था, उसने देखा उसे कुछ अटपटा लगा। तो
वांगी ने कहा कि बाद में बात करेंगे। खाना खत्म होने के बाद लाइन करें और लाइन चिचन लाइन को लाइन जिंगी चिंग सॉरी लाइन जंगचन को और वांगजी को और विंग को सिर्फ रूखे सूखे गुड नाइट बोल के वहाँ से चले गए थे। तो वांगजी ने कहा क्या हुआ, क्या आपको किसी अंकल की किसी बात का बुरा लगा? तो जंगचन ने वो वहीं से क्या ऐसे ही बिहेव करते हैं वांगजी सीजन। तो यहाँ गग्गा आप फिर से किसी बात को लेके बैठ गया, मैंने बोला था ना, तो फिर ये डिस्कशन फिर क्यों? तो जंगचन मैं फिर भी आशान ऐसे कौन बात करता है, तुम्हें पता है तुम्हें तो गगा बस बहुत हो गया। तो जंगीर ने अच्छा रियली तुम्हें बहुत हो गया, मुझे पता है तुम्हारे आसपास के लोग अगर तुम्हें प्यार ना करे, तुमसे अच्छे से बात ना करे, तुम्हें कितना हर्ट होता है। और अंकल कोरियन तो वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे तुम्हें पसंद नहीं है विंग तुम्हें। तो विंग ने कहा जंग कहते गगा 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 देखो पहली बात उन्हें ये शादी पसंद नहीं है क्योंकि मैं भांजी के साथ जुड़ा हूँ। दूसरी बात मैंने उनके साथ जो मिसबिहेव किया था वो आज तक नहीं भूले, तो थोड़ी ना मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर देगा। और मैं ये बारे में तो आपको पता है एक के बाद एक के बाद एक बात मेरे साथ कांड ही होता है। और लान रेन अंकल को वो कांड बिल्कुल पसंद नहीं है। वांगजी को भी बुरा लगा कि हाँ उसने नोटिस तो किया था पर कुछ कहा नहीं, क्योंकि विंग के बातों पे कहीं ना कहीं वांगजी भी एग्री करता है। और वांगजी को लगा कि 6 महीने तक क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, तो इसलिए वांगजी इस बारे में बात नहीं कर रहा था और नहीं करना चाहता था शायद, कि उसे एक गिल्ट आपको मन में रहता था ना कि हाँ कि आपकी वजह से किसी अपने की जान गई है, तो वो गिल्ट आपको कभी ना कभी हॉन्ट करता है। और वांगजी को ये हॉन्ट करता है कि अगर वो कोरियन अंकल को कुछ ज़्यादा बोल दे या कुछ में कुछ कह दे तो कहीं अंकल टेंशन ना ले ले, उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। वांगजी ये बोलना नहीं चाहता था। तो जंगचिंग ने फिर भी उन्हें एटलीस्ट नॉर्मली तो तुमसे बात करनी चाहिए। तो इन्हें वो कहते हैं ना वो मेरी केयर करते हैं, मैं अगर कोई प्रॉब्लम करने जाता ना मुझे रोक देते, इससे आज केयर की बात और क्या हो सकती है। इन खामोश हो गया था। जंगचिंग आप पका ना तो इनका कहा आप अपनी मैरिड लाइफ को ध्यान दीजिए, अरे मुझे कोई किस नहीं दिखाई दे रही। तभी वांगजी इनके मुंह पे हाथ रख देता है। लाज जन अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोले हाँ जंग बोलो बोलो क्या तुमने कंसीलर लगाया, क्या तुमने? तो जंग ने एक दे मारा लाज जन के पैर में और कहा यू सेमलेस, तुम खड़े हो, तुम्हें पता है ना शादी कैसी हुई है और तुम्हें हिकिस की पड़ी है, तुम मुझे छुके दिखाओ, मैं तुम्हारे बदन में आग ना लगा। तो लाज जंग के पास गए आके बोले मेरे बदन पे वैसी आग लगी है, थोड़ा बुझा दो। ये कहने के बाद झंझक भाग गया ऊपर बैठिए क्योंकि बाद जब वो भाग गया तो विंग ने कहा कि कीप गोइंग ये वाला साइन दिखा के लास्ट सीजन बाद चले गए। विंग कहा अब तो कर रहा था तो वांग ने उसका मुंह छोड़ दिया। उसके बाद विंग ने कहा ये क्या कहते? तो वांग ने कहा वो गवाह है तुम्हारे, थोड़ी सी तो एक्सपेक्ट करो। तो विंग ने कहा हाँ हाँ 1 साल ही बढ़ा है, इससे ज़्यादा कुछ और एक्सपेक्ट मुझसे उम्मीद मत करना। तो वांग ने कहा विंग तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो। तो इन्हें अरे सेमलेस क्या, तुम्हारे गगा से देना, तुम्हारे गगा कितने अच्छे से अपने हस्बैंड से फ्लर्टिंग करते हैं। हाय तुम्हें कुछ सीखना चाहिए, अपने हस्बैंड से थोड़ा सा चांस मान लो, पता नहीं कब मिलेगा दूसरा मौका। तो वांगजी ने कहा विंग, तो विंग चुप हो गया। उसके बाद वांगजी और विंग अपने अपने रूम में चले गए थे। लाइन किरण ने ये सब सुना था, मतलब उन्होंने पहले की बातें नहीं सुनी थी पर हाँ विंग जैसे जंग को टेस्ट कर रहा था। और तो लाइन किरण को ये भी उनका एक बैड पॉइंट लगा कि ये भी एक विंग की बैड मैनर है कि किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना नहीं चाहिए। लाइन किरण थे थोड़े से रूढ़ीवादी के सोचते थे, पर हाँ उन्हें ये इस बात पे प्रॉब्लम नहीं थी कि प्यार किससे होता है, उन्हें लगता था प्यार किसी से हो सकता है। पर हाँ विंग पर्सनली उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, ये प्रॉब्लम अलग थी इन दोनों की लाइफ में। वांगजी देखता है कि आज विंग पढ़ाई कर रहा है, ये बहुत शॉकिंग वाली बात है। तो वांगजी पूछ लिया कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तो इन्हें अरे अरे पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, चिट्स बना रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए। ये सुनते ही वांगजी हुई क्या तुम चीटिंग कर रहे हो? तो इन्हें अरे अरे कल छोटा सा मॉक टेस्ट है उसके लिए। तो वांगजी ने कहा नहीं तुम पढ़ाई करोगे। तो इन्हें नहीं मुझे चीटिंग करना है। तो वांगजी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो इन्हें कहा अरे मज़ा कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बस थोड़े से आज के चैप्टर थोड़े हार्ड थे, उसका ही कल मॉक टेस्ट है इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा था। तो वांगजी ने गहरी सांस लिया और कहा ये शैतान मुझे हार्ट अटैक देके ही जोड़ेगा। उसके बाद वांगजी ने कहा तो मैं कुछ हेल्प कर दूँ? तो इनका तुम मेरी हेल्प करोगे? तो वांगजी ने क्यों नहीं, ये कहने के बाद वो इनके पास आके बैठ गया और इनको
इनके चैप्टर का स्टडी करने वाला, तो वांग जी के लिए वो चुटकी भर का काम था। उसने विंग को इतने अच्छे से समझाया ना, वाह तुम्हें तो प्रोफेसर होना चाहिए, सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे। तो वांग जी कुछ नहीं कहा, विंग को पढ़ाने लगा और विंग पढ़ते पढ़ते वहीं पे सो गया। वांग जी बस विंग को देख रहा था कि हाँ भाई विंग इतना एंजेलिक फेस है, उसकी मासूमियत, उसके बारे में जान के वांग जी को क्यूरियोसिटी के ऊपर क्यूरियोसिटी हो रही थी कि विंग में अंदर क्या क्या है। उसे पूरी बात जाननी थी विंग के बारे में। पर हाँ, उसे इतना ही पसंद है कि एक लाइन है, उस लाइन को अभी क्रॉस नहीं कर सकता, अभी क्या कभी नहीं। अगर हाँ विंग उस लाइन को क्रॉस करके उसके पास आए, उससे बातें करे उसके पर्सनल लाइफ में, तो हाँ विंग कि इस लाइन क्रॉस करने पर वांग जी ही लाइन क्रॉस करेगा, वरना तब तक वांग जी विंग को दूर से ही सही एक अच्छे दोस्त के साथ प्रोटेक्ट करेगा, उसकी हेल्प करेगा, पर उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेगा। क्योंकि उसे उसे के दिमाग में ही रहेगा कि हाँ 6 मंथ के मैरिज है, उसके बाद तो इनको चले जाना है। और हाँ फ्रेंड आज से फ्रेंड हम रह सकते हैं, पर अगर विंग चाहे तब ना, तो इस वजह से वांग जी विंग को उठाता है और बेड पे लाके सुलाता है और बगल में जाके वो सो जाता है। पर भाई विंग की जो आदत थी, वो वांग जी को हक करके कर्लिंग करके मतलब अपने कपड़े उतार के वो सो चुका था। वांग जी गहरी नींद में था, उसे कुछ याद नहीं था, मतलब कुछ पता नहीं था, तो वो भी आराम से सोया था। सुबह 5 बजे जब उसे उठा, उसने देखा कि उसके ऊपर मतलब बहुत हैवी वेट है। उसने कहा ये क्या है, ये वो जैसे ही विंग को देखता है वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया, मतलब विंग हाफ निकेट बेड पे ही सोया है। तो वांग जी ने कहा इसकी ये आदत कब लग गई। उसके बाद विंग ने को वांग जी उठाने लगा, तो वांग जी जब विंग को उठा रहा था तो विंग ने कहा क्या हुआ, कहीं मैं सुना में कि भूकंप आ गया, ऐलान करो अंकल मेरे पीछे झाड़ू लेके पड़ गए है। तो वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम कपड़े उतार के सोते हो। तो विंग खुद को देखता है, वो हाफ नेकेड था। तो विंग खुद को देखते हुए क्या वो क्या है ना, मुझे कभी ज़्यादा गर्मी लग जाती है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, हमेशा नहीं करता हूँ। ये कि बाद विंग ने झटपट से कपड़े पहने और वहाँ से भाग गया। तो वांग जी थोड़ा मुस्कुराने लगा, ये उठे। उसके बाद विंग बाथरूम आने पर बोलता है क्या हुआ है, मुझे नींद क्यों आ रही है। एक एक ऊपर ब्रश करता है, नहाता है, फिर बाहर आता है और वांग जी उसके पास जाता है। जब विंग मतलब अपने फ़ोन के टाइम को देखते क्या सिर्फ 6 बजे है और मैं उठ के नहा गया, हे मेरे माता जी। जब चिल्लाता है तो वांग जी जो मतलब ब्रश अपने ऊपर शावर के शैम्पू यूज़ करके आया, शैम्पू लगा के नहा रहा था, जब वहीं कैसे चिक चिक सुनता है अपने रूम से, वो जल्दी से टॉवल पहन के वैसे ही अपने मतलब आधे नहा ही बाहर आ जाते। उसने कहा क्या हुआ विंग, तो ना मैं 6 बजे नहा दिया, कैन यू बिलीव इट, मैं 6 बजे नहा चुका हूँ। मेरे घर वालों को शौक लग जाएगा, इस दुनिया को उल्टी पन का दौरा पड़ जाएगा। तो वांग जी ने कहा शट अप विंग। तभी वांग जी को विंग नोटिस करता है और विंग कहता है वाओ तुम तो कितने हॉट लगते हो सावा देते हुए। तो वांग जी खुद को देखता है और ये कहता है समझ, ये क्योंकि वो अपने कमरे में चला जाता है। विंग को बड़ी हंसी आ गई क्योंकि वांग जी जैसे भागा और विंग ने कहा क्या मसल था यार। विंग उसमें विंग ने कहा आए क्या थे। उस पर विंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। वांग जी आने के बाद विंग और वांग जी नॉर्मली ब्रेकफास्ट के लिए चले गए थे। लान से झांग झांग भी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे ही थे कि लान को रिंदा और कहा ओहो आज कहाँ तक सूरज निकला है, तुम इतनी जल्दी उठे। तो मैंने कहा ना अंकल आज पक्का कुछ ना कुछ होगा, देखो मैं जल्दी उठ गया ना इसी वजह से। मैंने भांजी से भी बोला कि आज मैं जल्दी उठ गया हूँ तो पक्का कुछ ना कुछ तो होगा। तो लैंस ने कुछ नहीं कहा क्योंकि हाँ उसे पता है कि विंग से पंगे लेना मतलब अपने ही पेट पर गुलाड़ी मारने जैसा है। उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और विंग और यांगचंग कॉलेज चले गए थे। अब वांगजी और यांगचंग और विंग को कॉलेज नहीं छूटती थे, वो अपने आप चले जाते, ये दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते थे। विंग को ड्रॉप करने के बाद यांगचंग अपनी क्लास की ओर मैम के साथ चला गया था। हाँ अब इन दौरान मैम भी इन दोनों लोगों की अच्छी दोस्त बन चुकी थी क्योंकि हाँ विंग ने बताया जाता कि मैम उसकी गर्लफ्रेंड है, तो अब दोस्त की गर्लफ्रेंड हो और वो फ्रेंडली ना हो कैसी बात होगी। तो इस वजह से
विंग जो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रहा था, वहाँ पे वेंचा नाम का एक लड़का था जो उनको मतलब डे वन से पसंद करता था, पर ये बात उनको खबर नहीं थी। तो आज वेंचा ने सामने आके बोला विशान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इन्हें सॉरी मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मेरा हस्बैंड है। इनको सच में वेंचा जैसे लड़के से दूर रहना ही उसके लिए मतलब घिन आती थी। मतलब वेंचा हर किसी के साथ प्ले बॉय टाइप का था। तो जब उसने ये सुना तो उससे पहले गुस्सा आया, उसे लगा कि दो थप्पड़ जड़ दिया है, पर उसने गहरी सांस ली और बोलने एक वे में वेंचा को रिजेक्ट कर दिया। पर वेंचा को ईगो का हट हो गया क्योंकि उसने कॉलेज के पूरे सामने प्रपोज किया था। पूरे कॉलेज को पता है कि वांगजी और इनका शादी हो चुका है, तो वेंचा कैसे प्रपोज कर सकता है। तो वेंचा ने कहा अरे तुम्हारे उस बुढ़े हस्बैंड में रखा है क्या है, उसे छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। तो ये सुनने के बाद उनको गुस्सा क्या जो उठा भाई साहब। वही ने कहा तुम्हारे जैसे प्ले बॉय से अच्छा तो मेरा हस्बैंड है, बहुत लॉयल है, मेरी हर बात सुनता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा क्या है, आज इसके साथ आज उसके साथ चीटर कहीं के एक नंबर के धोखेबाज प्ले बॉय। वेंचा को उसने अच्छा खासा सुना दिया। वेंचा ने उस समय कुछ नहीं कहा था क्योंकि सारे कॉलेज के लड़कियाँ उसे घूर रही थी, पर वेंचा के ईगो का हर्ट हो गया था। तो वेंचा ने कहा भाई तुमने जो किया बिल्कुल सही नहीं किया। ये कहने के बाद वही वो अपने क्लासेस अटेंड करने के लिए चला गया। आज उसे कुछ लाइब्रेरी से कुछ बुक कलेक्ट करने थे क्योंकि हाँ कुछ दिनों के बाद सेमेस्टर आने वाला था। ऐसा नहीं है विंग मस्ती जितना करता है, जितने शरारत करता है वो अलग, पर पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई भी करता है। तो विंग लाइब्रेरी को जाने लगा था और लाइब्रेरी का रास्ता ना भूतिया रास्ते से कम नहीं होता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट जाना आना करते, तो इस वजह से वेंचा वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही विंग को आते देखा, उसने विंग को एक पूल एरिया के साइड और खींच लिया। तो विंग ने कहा ये क्या बदतमीजी। तो वेंचा ने ओह बदतमीजी बदतमीजी क्या। तो विंग ने वो मेरा आंसर था, अब मुझे जाने दो। तो वेंचा ने कहा ऐसे कैसे, मेरे पैर का स्पर्श करता ना मैं तुम्हें सराख कर बैठा के रखता, पर तुमने जो किया है ना ये कि विंग को बैडली टच करा था। विंग को जो गुस्सा आया, फिर उस समय उसे गुस्सा नहीं, उसे दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। तो उसने फ़ोन निकाला और पहला नंबर जैसे था उसे फ़ोन कर दिया। पहला नंबर वांगजी का था, वांगजी मीटिंग में था और वो देख रहा था कि कंटिन्यूसली विंग फ़ोन कर रहा है, तो उसने पिकअप कर लिया। पर विंग बोल रहा था छोड़ो मुझे अच्छा नहीं होगा। तो वेंचा ने कहा ओह बेचारे बेबी बॉय को डर लग रहा है। तो वांगजी जब ये सुनता है तो उसने कहा विंग विंग। तो वेंचा को जैसे मतलब फ़ोन से आवाज़ आ रही, तो वेंचा ने कहा तुम्हें किसे फ़ोन लगा। तो विंग ने कहा जिसे लगाना चाहिए था उसे ही लगाया है। तो वांगजी समझ गया कि विंग किसी प्रॉब्लम में है। सीधा उसने विंग का लोकेशन ट्रैक करवाया, सीधा वो कॉलेज पहुंच गया। उसके दोस्तों से पूछा कि विंग कहाँ पे। तो सारे दोस्तों ने कहा कि विंग तो लाइब्रेरी की ओर गया है, बोल के गया है, क्यों क्या हुआ। तो वांगजी ने उसकी जान खतरे में। ये कहने के बाद वांगजी उनके ढूंढने हुए लाइब्रेरी की ओर गया। तक बहुत तेज हो चुकी थी। वेंचा ने विंग को स्विमिंग पूल के अंदर धक्का दे दिया था और विंग को तैरना नहीं आता था, उसे थोड़ा सा वाटर प्रूफ था। विंग छटपटा रहा था और वेंचा वहाँ से निकल चुका था। वांगजी सही टाइम पे विंग को देखा, उसे बचाने के लिए चला गया। विंग बेहोश, इनको मतलब इनको पता चल रहा है कि उसने अंदर पानी भर लिया है। वांगजी ने जैसे तैसे करके उसके बॉडी से पानी निकाला, पर विंग सांस नहीं ले रहा था। वांगजी ने सीपीआर देने की कोशिश की। विंग की ऐसी हालत देख के वांगजी डर गया था। उसे जब पता चला विंग किसी डेंजर में है, उसी वक्त उसका दिल एक समय के लिए रुक सा गया था, धक 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 हो रहा था और विंग जो सांस लेने नहीं पा रहा था। तो वांगजी ने सीपीआर देना स्टार्ट किया। कुछ समय बाद विंग को होश आ गया। वांगजी ने विंग को गले लगाया, बोला थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें पता है तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, किसने किया तुम्हारे साथ। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा क्यों, मेरे साथ जो होता तुम्हें क्या कुछ होता। तो विंग ने गॉड डैम इट आई लव यू यार, तुम्हें इतना बात समझ में नहीं आता है या तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में नहीं थी। तो विंग बस वांगजी को देख रहा था कि हाँ भाई उसे कितने प्यारे तरीके से विंग को प्रपोज किया था। विंग ने कहा अगर मुझे कुछ होता नहीं तो तुम प्रपोज करते नहीं। तो वांगजी ने शट अप, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब। तो विंग ने कहा वो मैं हैंडल कर लूँगा। तो विंग ने वांगजी ने कहा हाँ मुझे दिख रहा है तुम कैसे हैंडल कर रहे हो, कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हो, कौन है। तो विंग ने बाकी दोस्त थे, उसने कहा शायद वेंचा होगा, तो वही उसने प्रपोज किया वैसे। तो वांगजी को जो गुस्सा आया, उसने फ़ोन लगा के सर को बोलने वाले थे कि विंग ने कहा तुम उनकी फैमिली को कुछ नहीं करोगे, अगर बच्चा ख़राब है तो क्या पेरेंट्स की गलती है नहीं ना, तुम उसे पनिश करोगे और किसी को नहीं। तो वांगजी
ने कुछ नहीं कहा, वो इनको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वहाँ से ले गया भाई। अब वांग जी को सारे कॉलेज के लड़के लड़कियाँ सब डांट रहे थे क्योंकि वांग जी था पूरा गिला, उसके आई हाथ बाइसेप्स सब दिखाई दे रहे थे और इनको इससे बच रही थी जलन। इन्होंने कहा अरे घुरना बंद करो, वो मेरा माल है, वो मेरा हस्बैंड है, उससे आके दूर ही रखना। ये सुनते ही सारे कॉलेज के जो से घूर रहे थे वो इधर उधर देखना शुरू कर दिया। और इनके दोस्त ने कहा चलो इन दोनों की लाइफ में प्यार आ गया। तो स्विंग ने कहा प्यार तो आ गया, कबाब में हड्डी भी आ गया है, क्या होगा। तो न्यूज़ ने कहा कौन, लानपुर है अंकल। तो ये सुनने के बाद सुयांग ने कहा हाँ हाँ बेटा लानपुर ही नहीं अंकल। और वांग जी इनको लेके ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपनी कार में बिठाता है और इनको कवर करता है। तो तुम मुझे क्या कवर करो, तुम्हारा कोट ही गिला है। तो वांग जी ने कहा तुम भी ना हुई, क्योंकि वो ड्राइवर को कहता है कि आसपास के किसी मॉल पे लेके चलो पहले, उसके बाद घर जाना। तो ड्राइवर ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से चल दिया। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर मैंने कल के पार्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करो। मेरी सांस फूलने की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी तो इलनेस है, क्योंकि मुझे जल्दी जुकाम पकड़ लेता है इसीलिए। तो अगर आपको लग रहा है कि एयर बहुत ज़्यादा है, क्या मैं स्टोरी सुनाते वक्त गैप ज़्यादा ले रही हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।